बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबियाँ अता फरमाए और जिन बच्चों के भी पेपर्स होने वाले हैं अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक्चुअली मैं ये लैपटॉप पर ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन मुझे ये जो टॉपिक है उसके हवाले से आप लोगों की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर करनी है। एक तो ये क्वेश्चन कि आप लोग पहले ही क्वेश्चन करेंगे कि मैम इस क्वेश्चन को अगर पेपर में लिखना हो तो क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट हैं और तो वो फ़ौरन से ये क्वेश्चन करती हैं कि मैम इस क्वेश्चन को अगर मैंने पेपर में लिखना है तो इसकी प्रेजेंटेशन इतनी होनी चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा सकूँ, ये सिर्फ यहाँ पर यानी एक पेज के ऊपर ही आ रहा है ये क्वेश्चन। तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने इसको कैसे जो है हैंडल करना है। तो सबसे पहले जो है आप इस की यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी तारीफ़ हम मुताला कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को कैसे जो है इसको एग्जांपल्स के साथ आपने लिखना है और याद करना है, इसकी तरफ थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इस्तारा की जो है तारीफ़ लिखी है कि इस्तारा एक्चुअली क्या है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी लफ्ज़ के लिए मुशाबा मानी के तौर पे बोला जाता है। जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शेर, तो शेर वैसे तो एक जानवर का नाम है लेकिन वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना जाता है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम किसी शख्स को शेर कहते हैं तो इसका मतलब वो जानवर नहीं है, बल्कि हम उससे उसकी बहादुरी मुराद लेते हैं। तो यानी इस्तारा जो है एक्चुअल में जो है एक मजाजी माना होता है या किसी चीज़ को मुशाबत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम इसको फ़िक़्ह में पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी ये मिसालें जो है ना ये फिर हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाएंगी और फिर हम नई कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि सबसे पहले जो है इस्तारा की पहली सूरत और दूसरी सूरत के बाद एक ही मिसाल बयान की गई है। इस मिसाल के ज़रिए आपको वो दोनों पॉइंट समझा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मिसाल की तरफ लेकर जाती हूँ कि हमने ये जो सूरतें पढ़नी हैं इसके अंदर क्या चीज़ मेन है। अब यहाँ पर देखें जी, इस्तारा आपने याद रखना है मुशाबा मानी रखने वाला या तशबीह वाला, यानी जिसके अंदर को मजाजी मानी की कोई सूरत पाई जाती हो। जैसे अब यहाँ पर पहली सूरत में लफ्ज़ है हमारे पास तलाक, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है वैसे हकीकी माना में तो एक औरत को एक रिश्ते से आज़ाद कर दिया, ठीक है। वो उसका और उसके शौहर का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना, उनकी अलहदगी हो जाना, इसी चीज़ को तलाक कहा जाता है। ये है वो हकीकी लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो है ऑपोजिट लफ्ज़ इस्तारा वाला जो यूज़ होता है ना उसी पे सूरतें पढ़नी होती हैं। पहली सूरत होगी कि इल्लत और हुक्म का इत्तिसाल, यानी इन दोनों का आपस में मिलना, और दूसरी में सबब और हुक्म का इत्तिसाल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहली सूरत आप देखें बिल्कुल चेंज है, इल्लत और हुक्म, और इसमें सबब और हुक्म। इसमें ये होता है कि इस्तारा दोनों तरफ से होता है और इसमें इस्तारा जो है वो एक तरफ से होता है। पहली सूरत की मिसाल जो है वो तलाक है, ठीक है। यानी इसमें देखें कि अगर वो लफ्ज़ तलाक बोलता है तब भी मानी वाज़े हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दोनों तरफ से हो जाएगा। और अगर वो लफ्ज़ आज़ाद बोलता है तब भी ये दोनों मानों में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी वो अगर कहता है ना कि मैंने तलाक बोला, या वो कहे कि मैं मतलब मेरी तलाक से मुराद ये था कि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तो इसका मानी फ़ौरन समझ में आ जाएगा। तो दूसरी सूरत में ये होगा कि इस्तारा जो है इसके अंदर वो अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, तो यहाँ पर अब नीयत का पहलू आ जाएगा, ठीक है। देखी जाएगी कि उस शख्स की नीयत क्या थी, कि उसने उसको वाकई में आज़ाद ही किया है या उसकी मुराद ये थी कि मतलब ऐसे डांट टपट के तौर पे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मजाजी माना जब मुराद लिया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि वो मजाजी माना जो है वो इल्लत और हुक्म उन दोनों में इत्तिसाल हो रहे हों, और या फिर सबब और हुक्म जो है उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हों। और अगर एक सूरत में इस्तारा दोनों तरफ से है तब भी काम चल जाएगा, और अगर एक सूरत में इस्तारा जो है वो एक तरफ से है तब भी काम चलेगा। यानी तलाक तो उसको हो गई, अगर हम तलाक वाला पॉइंट ही लेते हैं तो वो दोनों सूरतों में तलाक हो रही है, लेकिन इसमें तलाक बाइन हो जाती है क्योंकि वो एक ही चीज़ बोलकर जो है ना उससे सबब हुक्म सब कुछ मुराद ले रहा होता है। और सबब और हुक्म में क्या जाता है कि औरत जो है मतलब मर्द जो है वो उस औरत से हुक्म रकबा और हुक्म बुज़ात दोनों खो देता है, ठीक है। ख़त्म हो गया, कनेक्शन ही ख़त्म हो गया, तलाक़ बाइन हो गया और इसमें रजू नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन बाकी रहती है क्योंकि उसने असल लफ्ज़ बोला, उससे उसने मुराद ले लिया कि मैंने इसको आज़ाद किया है। अब इल्लत
اور حکم جو ہے اس کا اتصال ہوا ہے تو ریئیکشن میں یہ ہوگا کہ اس کا رجوع کا عمل باقی رہے گا، کیونکہ دونوں طرف سے استعارہ ہے، تو اس صورت میں یہاں پر وہ استعارے میں وہ کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کو طلاق بائن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں رجوع کی کنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو آپ نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ پہلی صورت آپ نے لکھی، اس میں آپ نے اس کو مکمل ایکسپلین کیا، میں نے ایکسپلینیشن والی ویڈیو آپ کو پہلے کمپیوٹر پہ دکھا دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ اس سے ملک بزا اور ملک کے رقبہ جو ہے وہ ٹوٹلی کھو دے گا، اس صورت میں اس کی مکمل جو ہے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دونوں کی دلیلیں آپ نے الگ الگ لکھنی ہیں، جس سے آپ کی جو کویسچن ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، اور یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، اور استاد جو ہے وہ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔